गजबन थे तो पीड़ी थारी बोल मैं पणगट माथा अरे बाबी। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसकी जिंदगी एक सिंगर के ताने ने बदल दी और उसको पहुंचा दिया एक मजदूर से राजस्थान के म्यूजिक इंडस्ट्री के बादशाह तक। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थानी सिंगर और म्यूजिक इंडस्ट्री के बादशाह सुरेश चौधरी की। दोस्तों, सुरेश चौधरी राजस्थान का जाना पहचाना नाम है। ये राजस्थान के प्रसिद्ध सिंगरों में से एक है और आज हम इनकी पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में कैसा अपना नाम कमाया, इनके पास आज कितनी संपत्ति है, ये एक महीने में कितनी कमाई करते हैं, इनकी कार एंड बाइक कलेक्शन में कितनी गाड़ियां हैं, इनके जीवन से जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी सुरेश चौधरी के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। दोस्तों, सुरेश चौधरी का जन्म 31 जुलाई को राजस्थान के एक छोटे से गांव आसोपा में हुआ जो जोधपुर के पास में है। दोस्तों, इनका रियल नेम सुरेश जाखड़ है, लेकिन इनको इनके फैन सुरेश चौधरी के नाम से ही जानते हैं। दोस्तों, ये ज़्यादातर जयपुर में रहते हैं क्योंकि वहीं पर इनकी सारी शूटिंग हो जाती है। दोस्तों, इनका मुख्य गांव आसोपा है। दोस्तों, सुरेश चौधरी की शादी हो चुकी है। दोस्तों, सुरेश चौधरी एक गरीब और किसान परिवार से बिलोंग करता है, लेकिन आज सुरेश अपनी मेहनत और लगन से किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। दोस्तों, इनकी कमाई जानने से पहले हम बात करते हैं इनके कैरियर के बारे में। तो दोस्तों, इन्होंने एक साइकिल से करोड़ों का सफ़र कुछ इस प्रकार तय किया। कहते हैं किस्मत और मेहनत से ही सफलता के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। ऐसी ही कहानी एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले सुरेश की है, जो अपनी खुली आंखों से अपने भविष्य के सपने देख रहा था। सपने भी ऐसे जिनकी कल्पना करना भी संभव नहीं था। ये बात साल 2009 से शुरू होती है, जब सुरेश सोते सोते सोचते थे कि मैं एक दिन स्टार बनूंगा। सपने की वजह से कई बार सो भी नहीं पाता था और अगले दिन वही जल्दी उठना और अपनी मम्मी की आवाज़, बेटा काम पर नहीं जाना किया। और पापा ने 12 TH में स्कूल जाने के लिए एक साइकिल दिलवाई थी। वह काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। उसी साइकिल पर अपने औजारों का बैग लिए चल पड़ता। किसी के घर पर कोई कार ठीक करना या किसी के घर पर कोई स्विच बदलना या कभी कभी कोई बड़ा ठेका हाथ लग जाता उसके। रोज का यही काम और शाम होते होते लगभग 100 रुपये कमा लेता। कुछ पैसे जुड़ने के बाद एक छोटा सा कैमरा लिया और अकेले में एक्टिंग करता, वीडियो बनाता, उसे देखता और डिलीट कर देता। अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता, उसको सुनता और उसे भी हटा देता ताकि किसी को पता नहीं चल सके कि वे अभिनय कर रहा है। साधारण परिवार और एक ऐसे समाज से जहां अभिनय की कोई इजाज़त नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा वक्त आया और सोचा कि एक बड़े सिंगर के साथ काम करूंगा जिससे शायद घर वाले मान जाएं। लेकिन जब कहीं से एक सिंगर का नंबर मिला और उन्हें फ़ोन किया और बात की, लेकिन उस सिंगर ने कहा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तो सुरेश चौधरी ने उनको बोला, कितना पैसा खर्च होगा मैं दूंगा, मुझे अपने साथ ले लो। परंतु सिंगर ने एक नहीं सुनी और सुरेश चौधरी का फ़ोन काट दिया। उन शब्दों से सुरेश चौधरी को काफ़ी आघात लगा और सोचा क्यों ना मैं कोई दूसरा काम करूं। इनकी रुचि एक्टर के अलावा फोटोग्राफी में थी। उसके बाद सुरेश ने एक्टर बनने की आस छोड़ दी, फोटोग्राफी में अपना मन लगाने लगे। कुछ ही वक्त में आसपास के गाँव में सबसे अच्छे फोटोग्राफर बन गए सुरेश चौधरी। उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि लोगों को अपने बच्चों की जिद पर ऑर्डर सुरेश चौधरी को देने पड़ते थे। इस प्रकार कुछ पैसे कमाए तो कुछ उधार लेकर अपने गांव में ड्रोन और सबसे महंगा कैमरा खरीदा। शादियों में फ्री के वक्त जब फोटोग्राफर आराम करते हैं, उस वक्त सुरेश चौधरी आसपास के पर्यावरण, पक्षी, मकान, टेंट आदि की फोटोग्राफी करते। वे फोटो जब एल्बम के बैकग्राउंड में लगाते तो लोग सुरेश चौधरी की तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन सुरेश चौधरी को अभी भी उस सिंगर की बातें याद थी। कुछ वक्त बाद सुरेश चौधरी को फोटोग्राफी के कोर्स की जरूरत आई और आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने अपने पास ही एक फाउंडेशन जो कि फोटोग्राफी का कोर्स करवाता, वहां पर एडमिशन लिया। वहां के अध्यापक सुरेश चौधरी से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपने यहीं पर एक जॉब ऑफर कर दी। सुरेश चौधरी अब वहां के मास्टर ट्रेनर बन चुके थे और बच्चों के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग देखकर अधिकारी भी खुश हुआ करते थे। लगभग 2 वर्ष काम करने के पश्चात सुरेश चौधरी ने अपनी जॉब छोड़ दी और अपने अभिनेता बनने के सपने को लेकर उनको जानने वाले किसी पत्रकार ने उनकी कहानी अखबार में छाप दी, जिसकी वजह से सुरेश चौधरी को घर से फटकार पड़ी और यहाँ तक कि लोगों ने भी बहुत ताने मारे।
सुरेश चौधरी को नौकरी से निकाला गया है कि उसने छोड़ी। सुरेश चौधरी अब अकेले हो चुके थे, उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। फिर सुरेश ने जोधपुर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में बैठे बैठे हमेशा सोचते रहते थे। फिर एक दिन उनकी बात सिंगर तुलसीराम बनगावा से हुई। तुलसीराम बनगावा उनको समझा और एक एडिटर से मिलवाया और सुरेश चौधरी उनके साथ काम करने लगे। एक छोटे से रोल के लिए दिन भर प्रतीक्षा करना और काफी आर्थिक प्रभाव भी उन पर पड़ा। फिर राजकोट के एक व्यवसायी ने सुरेश पर भरोसा किया और एक गाने का काम सुरेश चौधरी को सौंप दिया। सुरेश चौधरी ने उस गाने पर अच्छी मेहनत की और मेहनत रंग भी लाई। वो साल 2017 का एकमात्र सॉन्ग था 100 मिलियन व्यूज पार करने वाला और डीजे पर धूम मचा रहा था। उसके बाद 2018 में एक और सॉन्ग निकाला पनिहारी, जिसको 123 मिलियन यानी 12.3 करोड़ लोगों ने देखा। पणगट माते जाऊं ताकि बार बार उसके बाद सुरेश चौधरी के कई फैन बन गए और उसी सिंगर ने सुरेश चौधरी के पिताजी के साथ एक सेल्फी ली और उन्हें बोला कि हमें आपके बेटे पर गर्व है। ये उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर डाली, जिसे देखकर सुरेश चौधरी काफ़ी प्रभावित हुए और सोचा कि उस सिंगर ने अपना पश्चाताप कर लिया है। आज सुरेश चौधरी ने हजारों सॉन्ग अपनी भाषा राजस्थानी में गाए हैं और साथ ही साथ राजस्थानी भाषा को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के छोटे से गांव असोपा के साधारण से परिवार की। जब बारिश आती थी तो उनकी दादी तिरपाल से रसोई की कच्ची छत को ढका करती थी और उसके नीचे उनकी माँ खाना बनाया करती थी। सुरेश चौधरी को आज भी वे सब कुछ याद है। बातें करते करते उनकी आंखों में पानी आ जाता है। दोस्तों, इनके जीवन से जुड़ी और बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं सुरेश चौधरी की मंथली कमाई की। तो दोस्तों, आज सुरेश एक महीने में लगभग 17 से 1000 रुपये की कमाई कर लेता है, जो वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, आज इनके पास दुनिया की महंगी गाड़ियाँ मौजूद है, जैसे स्कॉर्पियो, थार, फॉर्च्यूनर, सफारी, ऑडी। दोस्तों, इनके अलावा इनकी शूटिंग में BMW, मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ भी दिखाई देती है। इनके अलावा बुलेट, KTM, RTR जैसी महंगी बाइकें भी इनके पास मौजूद है। आज इनका कोई भी सॉन्ग रिलीज होता है तो वे वायरल हो जाता है और लोग इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने लगते हैं। और आज सुरेश चौधरी के पास करोड़ों की संपत्ति मौजूद है। दोस्तों, आपको सुरेश चौधरी के सॉन्ग कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको ये सुरेश चौधरी का लाइफस्टाइल बायोग्राफी वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और कमेंट करो अगला वीडियो किस पर बना है। धन्यवाद। गजबन थे तो पीड़ी गट पड़ी मासू क्यों शर्मावे।